जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल समेशन पढ़ेंगे और उस समेशन में हम देखेंगे कि आपको तीसरा टर्म देखना है और पहला टर्म देखना है। एक टर्म आगे जाना है, एक टर्म पीछे जाना है। आपकी कोई भी एडिशन आपका हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डॉट डॉट डॉट, यानी यहां पर डिफरेंस 1 का है, n हो गया। एक लाना है तो एक ही हो गया, n निकालने आ गया। अब इसका एसेंट निकालना है तो आपको कलम नहीं लगाना है। इसका तीसरा टर्म देखना है और इसका पहला टर्म देखना है। तो 3 में से 1 गया तो 1/2। एक टर्म आगे जाना है तो n × n + 1 और एक टर्म पीछे आना है तो 1/2 n × n + 1। बोलो आया। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, एसेंट = आपको करना है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 डॉट, यानी यहां पर तुम्हारे पास डिफरेंस 2n का हो जाएगा, यानी 2n - 1। यानी इसका समेशन तुम्हारे पास क्या होगा? 5 में से 1 गया, 1/4, 2n - 1, एक टर्म आगे 2n + 1 और एक टर्म इसका पीछे। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर 4n² - 1 + 1, 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, n²। इसी ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहां पर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, यानी 2 का है तो यहां 2n हो गया। यानी एसेंट बराबर हम बात करेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास 6 में से 2 गया, 1/4, यहां 2n और 2n + 2 और 2 में से 1, यानी एसेंट बराबर 1/4, यहां 2 कॉमन हो गया, n और n + 1, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा n × n + 1। अब प्रश्न ये उठता है, क्या एक के लिए लागू होगा? नहीं, कितना बड़ा रहेगा तो ये लागू होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अब इसका ऐसे निकालना रहे 1 × 2, 2 × 3 और 3 × 4 और 4 × 5 डॉट 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 n × n + 1। इसके तीसरे टर्म को देखो और इसके पहले टर्म को देखो। तो तीसरा का लास्ट 4 है और ये है, यानी 1/3। अब एक टर्म को एक आगे बढ़ जाओ तो n × n + 1, n + 2। एक टर्म पीछे आ जाओ, यानी 1/3 n × n + 1 और n + 2, यह आपका आ जाएगा। यानी आपको अगर यही क्वेश्चन रहता 1 × 4 और 4 × 7, 7 × 10 और डॉट डॉट डॉट, यानी यहां क्या होता तो तुम बता सकते हो 3 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? तो यहां 3n - 2 और 3n + 1, यानी इसकी समेशन निकालना रहता तो इसकी तीसरी टर्म देखता और इसकी पहली टर्म देखता, तो वहां 10 और यहां पर ये घटेगा तो 9, यानी 3n - 2 और 3n + 1। अगला 3n और इसमें से 3 जुड़ेगा तो 4 और यहां पर 4 × 1 - 2। अब इसी को सॉल्व करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। यानी आपने सीखा कि इसको एसेंट के लिए tn निकालने की जरूरत बहुत आसान और tn से एसेंट करने का भी बहुत आसान। तो आपको ये बिहारी मैथ वाला में ही ये चीज को मिलेगा और यहां पर
देखा जाए कि आपको यहां पर Tn की जरूरत और Sn डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना टाइम हुआ? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसको अगर हम दूसरे ढंग से बनाते यहां पर, तो मार्केट में पहले तुमको यहां पर Tn निकालने के लिए कहा था, तो Tn n स्क्वायर प्लस n होता, फिर समेशन Tn कहा था, तो यहां पर समेशन n स्क्वायर समेशन n, अब ये Sn हो जाता, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, और यहां समेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करते तो आपको यही आता। इसी ढंग से यहां पर ये Tn का, तो यहां पर Tn तुम्हारे पास आ जाता 9n स्क्वायर, और वहां पर पहले 3n फिर -6, यानी वह जो है मल्टीप्लाई पहले देखता 3n माइनस 2 और यहां पर 3n प्लस 1, तो यहां पर 9n स्क्वायर, और यहां पर हम लोग हल करते 3n माइनस 6n माइनस 2, यानी 9n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 2। अब इसकी समेशन लगाता, यह लगाने की आपको जरूरत यहां पर नहीं है। अरे आपको क्या करना है, यह बात को जानना है तो केमा टर्म देखना है, बताओ तीसरा टर्म, और इधर से पहला टर्म, यानी एक क्वेश्चन को देखा जाए Sn इजकल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ 3 इंटू 4 इंटू 5, और डॉट 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 यहाँ n इंटू n प्लस 1 n प्लस, यानी Sn निकालने के लिए क्या करना है, केमा टर्म देखना है, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है, 5, इसकी पहला टर्म क्या है 1, 5 में से 1 गया तो 1/4, एक टर्म इसका आगे जाना है, यहां पर आगे चले गए, और इससे एक टर्म पीछे आना है, यानी 1/4 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3, यह आंसर आपका आ गया है। तो दिक्कत, यानी आप तुम कह सकते हो कि कितना बड़ा रहेगा, तो बिल्कुल तुम बना सकते हो यहां पर। अब आपको कमेंट करके जरूर प्रश्न का हमको इसका जवाब देंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और यहां पर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, प्लस डॉट 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 यहाँ n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 4, यानी यहां पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर हमारे रीजनिंग से पूछोगे तो हमारा रीजनिंग तो साफ कहता है ये 8 है, क्या है, क्या है, 7 तक ही जाएगा ना, जहां 7 तक जाना चाहिए था, तो यहां पर 7 है, और तो 7 में से 1 गया 1/6, 1/, और ये पहुंच जाएगा कहां तक, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 और n प्लस 5 तक। यह आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए बिहारी मैथ वाले का लोगों के बीच में शेयर कीजिए।